ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਸੀਗੀ क्वेश्चन ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ शालू सेड, यानी कि शालू की कह रही है, शालू पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, यानी कि फोटोग्राफ च कौन है, फोटोग्राफ च एक लेडी है, लेडी। ठीक है, शालू सेड यानी कि जो स्पीकर है वो शालू है। की कह रही है वो, हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर। ठीक है, नाउ मेरे पास एक ये जो स्टेटमेंट है, शालू की स्टेटमेंट गिवन है। इस स्टेटमेंट को हमने ब्रेक कैसे करना है, आइदर हम इसको स्टार्टिंग से ब्रेक करते हैं या एंड से ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एंड से ब्रेक करता हूं तो शालू कह रही है माय मदर, यानी कि किसकी बात हो रही है, शालू की मदर की बात हो रही है। ठीक है, मैं कुछ यहां पे लिखता हूं, ये शालू इसकी मदर की बात हो रही है। चलो आगे आगे क्या रीड करते हैं, सन इन लॉ ऑफ माय मदर। अब जो शालू की मदर है इसके सन इन लॉ कौन होगा, आइदर शालूज हस्बैंड, या तो शालू का हस्बैंड होगा। ठीक है, सन इन लॉ कौन होता है, डॉटर्स हस्बैंड। तो जो शालू की मदर है उसका सन इन लॉ कौन है, या तो शालू का हस्बैंड या शालू की सिस्टर का हस्बैंड होगा। ठीक है, चलो दोनों कंडीशंस जो है वो हम लिख लेते हैं, या तो शालू का हस्बैंड है या फिर उसकी सिस्टर का हस्बैंड की बात हो रही है। ठीक है, नाउ आगे क्या कहा है इसने, हर सन, यानी कि जो फोटोग्राफ में लेडी है, हर का मतलब फोटोग्राफ में जो लेडी है उसका जो सन है, यानी कि या तो शालू के सन की बात हो रही है या उसके सिस्टर के सन की बात हो रही है। ठीक है, हर सन्स फादर इज द, यानी कि या तो शालू के हस्बैंड की बात हो रही है या उसके सिस्टर के हस्बैंड की बात हो रही है। ठीक है, फिर से रीड करते हैं, फोटोग्राफ के अंदर जो लेडी है हर सन्स फादर, यानी कि अगर फोटोग्राफ शालू की है तो शालू के सन के फादर्स, फादर शालू के सन के जो फादर है वो शालू की मदर के क्या है, सन इन लॉ है। ठीक है, नंबर 2, अगर ये फोटोग्राफ जो है ये उसकी सिस्टर की है तो उसकी सिस्टर का जो सन है और जो फादर है, यानी कि उसके सिस्टर के हस्बैंड, दैट इज द सन इन लॉ ऑफ शालूज मदर। ठीक है, ना क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने, हाउ इज शालू रिलेटेड टू दैट लेडी। अब ये जो शालू है उस लेडी की क्या लगती है, तो ऑब्वियस ही बात है कि फोटोग्राफ शालू की नहीं हो सकती, तो ये जो फोटोग्राफ थी वो किसकी थी, उसकी सिस्टर की थी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रितु टोल्ड सोहित, यानी कि रितु स्पीकर है इन दिस केस। Ritu told Sohit, the girl I met yesterday at the beach was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother. How is the girl related to Ritu's friend? ठीक है, आई थिंक कुछ मिसप्रिंट था तो यहाँ पे रीटा नहीं है, रितु's फ्रेंड है। नेक्स्ट फिर से देखते हैं क्या कहा है। सबसे पहले फिर से एंड से रीड करते हैं, रितु सोहित से बात कर रही है, सोहित लिसनर है। क्या कह रही है रितु, रितु कह रही है कि माई फ्रेंड्स मदर, तो रितु की जो फ्रेंड होगी उसकी मदर, ये रितु है, रितु की फ्रेंड की बात करते हैं, फ्रेंड की मदर की बात करते हैं, मदर। ठीक है, आगे क्या कहा है, माई फ्रेंड्स मदर, इससे पहले क्या लिखा था इन्होंने, द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, यानी कि ये जो मदर है इनके ब्रदर इन लॉ कौन होंगे, मदर के ब्रदर इन लॉ कौन होंगे, हस्बैंड्स ब्रदर। ठीक है, तो यानी कि जो उस रितु की फ्रेंड हैं उसके जो मदर हैं या फादर हैं, फादर के जो ब्रदर होंगे, फादर के जो ब्रदर होंगे दैट इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ
रितुज फ्रेंड्स मदर। ठीक है, सबसे पहले फिर से मैंने फ्रेंड्स मदर कैलकुलेट किया कि रितु लिखा, उसके फ्रेंड है, उसके मदर, फिर ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ कौन होंगे, मदर के हस्बैंड होंगे, उनके ब्रदर होंगे। ठीक है, आगे क्या कहा था इन्होंने, यंगेस्ट डॉटर ऑफ, यानी कि जो ये ब्रदर हैं, इन ब्रदर की यंगेस्ट डॉटर, यंगेस्ट डॉटर। ठीक है, आगे क्या कहा इन्होंने, द गर्ल आई मेट यस्टरडे, यानी कि रितु जो है वो जिस गर्ल को मिली थी कहां पे, यस्टरडे, बीच के ऊपर, दैट वाज दिस गर्ल, वो ये गर्ल है। ठीक है, यानी कि रितु मीट द गर्ल यस्टरडे एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर। किसकी यंगेस्ट डॉटर है, उसके फ्रेंड के मदर की, ब्रदर इन लॉ की यंगेस्ट डॉटर है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रितुज फ्रेंड। ये जो गर्ल है यंगेस्ट डॉटर, दिस गर्ल, ये रितु के फ्रेंड की क्या लगती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ दिस गर्ल रिलेटेड टू, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रितुज फ्रेंड। तो ठीक है, अब आप खुद सोचो कि अगर आपके जो फादर है उनके ब्रदर हैं, ठीक है, आपके फादर के ब्रदर की डॉटर आपकी क्या लगेगी, कजन लगेंगे वो हमारे। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर, तो दैट इज द ए ऑप्शन, कजन इज द आंसर। ठीक है, रिलेशन किसके बीच में पूछा था इन्होंने, इस गर्ल और रितु के फ्रेंड के बीच में रिलेशन पूछा था। ठीक है, तो अब ये रिलेशन क्या है, ये जो फ्रेंड है इसके जो फादर मदर है, तो फादर के ब्रदर। ठीक है, आप खुद सोचो, खुद के ऊपर एनालाइज करते हैं, अगर हमारे फादर के जो ब्रदर होंगे उनकी जो डॉटर है वो मेरी क्या लगेगी, दैट इज कजन लगेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टुवर्ड अ बॉय वीना सेड। अब स्पीकर कौन है यहाँ पे, वीना। चलो ठीक है, और किससे बात कर रही है ये, पॉइंटिंग टुवर्ड अ बॉय, बॉय की तरफ पॉइंट करके ये बात कर रही है कि ये जो बॉय है कौन है, ये बॉय, ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो वीना से शुरू करते हैं, वीना क्या कह रही है, माय ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कौन होंगे, फादर के फादर, ग्रैंडफादर, बोलो ठीक है। चलो, वीना के फादर, दैट इज द ग्रैंडफादर ऑफ वीना। लास्ट में मैंने क्या रीड किया था, मैंने यहीं से रीड किया था कि माय ग्रैंडफादर, यानी कि वीना के ग्रैंडफादर। ठीक है, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, तो ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर कौन होंगे, ग्रैंडफादर के ओनली सन इज द फादर ऑफ वीना, वो वीना के फादर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, ही इज द सन ऑफ, यानी कि वीना के फादर का सन वीना का क्या लगेगा, What is the relation between Veena and this boy? ये जो boy होगा that is the brother of Veena, वो वीना का ब्रदर होगा। ठीक है, फिर से देखते हैं, वीना के ग्रैंडफादर के ओनली सन, that is the father of the Veena, और जो उनके वीना के फादर थे उनका जो सन होगा, सन, that is the Veena's brother। Now क्वेश्चन क्या पूछा था इन्होंने, हाउ इज बॉय रिलेटेड टू वीना। ये जो बॉय है ये वीना का क्या लगता है, दैट इज द ब्रदर। क्या लगता है वो, ब्रदर। तो व्हाट इज माय आंसर, बी ऑप्शन इज माय आंसर, बी ऑप्शन मेरा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंट्रोड्यूसिंग रीना मोनिका सेड। नाउ स्पीकर कौन है, मोनिका, मोनिका इंट्रोड्यूसिंग रीना, रीना को इंट्रोड्यूस कर रही है ये, यानी कि रीना के बारे में बात कर रही है, कौन, मोनिका। क्या कह रही है मोनिका, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। ठीक है, यानी कि अगेन हम एंड से रीड करना शुरू करते हैं। क्या है मेरे पास, मोनिका क्या कह रही है, माई फादर्स ओनली डॉटर। ठीक है, मोनिका ने क्या कहा है, माई फादर, यानी कि मोनिका के फादर की ओनली डॉटर, मोनिका हरसेल्फ। फादर्स ओनली डॉटर इज मोनिका हरसेल्फ, वो मोनिका खुद के बारे में बात कर रही थी यहां पे। ठीक है, इससे पहले क्या लिखा था, यहां तक मैंने कर लिया इसको, माय फादर्स ओनली डॉटर,
मोनिकाज फादर्स ओनली डॉटर इज मोनिका हरसेल्फ। ठीक है, मोनिका खुद के बारे में बात कर रही थी। उससे पहले क्या लिखा था इन्होंने, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ, किसकी, मोनिका की। शी इज द ओनली डॉटर, यानी कि ये जो रीना है, रीना दैट इज द ओनली डॉटर ऑफ मोनिका। ठीक है, रीना इज द ओनली डॉटर ऑफ मोनिका। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीना। ये जो मोनिका है ये रीना की क्या लगती है, मदर। क्या लगती है, मदर। व्हाट इज द आंसर, ए ऑप्शन इज डाटा इनएडिक्वेट, नो, नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड, नाउ स्पीकर इज वुमन, वुमन सेड, पॉइंटिंग टुवर्ड अ मैन, मैन की तरफ पॉइंटिंग करके वुमन सेड क्या कह रही है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। अगेन एंड से वुमन क्या कह रही है, माय मदर, वुमन की मदर। उससे पहले क्या था, माय मदर आ गया, उसके बाद ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, तो मदर की ओनली डॉटर कौन होगी, वुमन हरसेल्फ होगी, वो वुमन खुद होगी। ठीक है, वुमन की मदर की ओनली डॉटर इज वुमन हरसेल्फ। आगे क्या लिखा था, हिज मदर इज, यानी कि इस मैन की जो मदर है, जो मदर है वो वुमन खुद है। ठीक है, हिज मदर यानी कि मैन की मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, वुमेन की मदर की ओनली डॉटर। यस, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ व्हाट इज द आंसर, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था मेरे पास, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन। वुमेन जो है वो मैन की क्या लगती है, मदर लगती है। ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Pointing toward Rita, Nikhil said, I am the only son of her mother's son. How is Rita related to Nikhil? ठीक है, pointing toward Rita, Nikhil said. Now speaker कौन है, निखिल। ठीक है, निखिल स्पीकर है और किसकी तरफ पॉइंट करके कह रहा है, ये रीटा की तरफ पॉइंटिंग करके कह रहा है, रीटा को पॉइंट कर रहा है ये। निखिल सेड, क्या कह रहे हैं निखिल, कि आई एम ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन। ठीक है, यानी कि रीटा की, फिर से एंड से रीड करते हैं, हर मदर्स सन, यानी कि रीटा की जो मदर है, मदर का जो सन होगा, ठीक है, हर मदर्स सन, ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन, यानी कि रीटा की जो मदर है, मदर का जो सन है, इस सन का जो ओनली सन है, ओनली सन, दैट इज निखिल। आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन, यानी कि रीटा और ये जो उसकी मदर का सन है, ये दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर हैं, और ये जो सन का जो सन है दैट इज निखिल, ये निखिल है, निखिल। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ इज रीटा रिलेटेड टू निखिल। रीटा जो है वो निखिल की क्या लगती है, रीटा जो है वो निखिल की क्या लगती है, निखिल के फादर की सिस्टर। निखिल के जो फादर है, तो फादर सिस्टर को हम क्या कहते हैं, फादर सिस्टर जो है वो आंट होती है। बोलो ठीक है, आप खुद एनालाइज कर लो, जो हमारे फादर हैं उनकी जो सिस्टर है वो कौन होगी, जिसे हम पंजाबी की कहते हैं पुआ। ठीक है, तो दैट इज आंट। तो व्हाट इज माय आंसर, ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है हमारे पास, पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड, यानी कि जो स्पीकर है वो मैन है, मैन सेड। ठीक है, किसके बारे में बात कर रही है, लेडी के बारे में बात कर रहा है, लेडी को पॉइंट कर रही है, लेडी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, नाउ क्या कह रही है, कह रहा है कि द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, यानी कि जो लेडी के जो ब्रदर हैं, ठीक है, लेडी का जो ब्रदर है उसका ओनली सन, यानी कि ब्रदर के ओनली सन, ओनली सन। ठीक है, फिर से देख लो, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, लेडी के ब्रदर, ओनली ब्रदर के जो सन है उसके आगे इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, यानी कि मैन की वाइफ के ये ब्रदर है। ठीक है, ये ओनली नहीं है यहां पे, लेकिन वो ब्रदर है। ठीक है, फिर से देख लो,
लेडी के ओनली ब्रदर, लेडी का ओनली ब्रदर, एक ही ब्रदर है लेडी का, और इसका जो सन है, जो ब्रदर का सन है वो कौन है? दैट इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, यानी कि मैन की वाइफ, वाइफ का ब्रदर, यानी कि ये दोनों जो हैं ये ब्रदर और सिस्टर हैं, और इनके फादर जो हैं वो ये हैं, और फादर की ये सिस्टर है। तो मैन और ब्रदर में, मैन और दिस पर्सन में क्या रिलेशन है? दिस इज द फादर इन लॉ ऑफ दिस मैन, मैन की वाइफ के फादर, तो दैट इज द फादर इन लॉ ऑफ मैन। और ये लेडी कौन है? अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखते हैं फिर लेडी की बात करते हैं। हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन? ये जो लेडी है ये इस मैन की क्या लगती है, इसकी क्या लगती है ये लेडी? तो ये जो लेडी है दैट इज द सिस्टर ऑफ द फादर इन लॉ ऑफ दिस मैन, यानी कि मैन के जो फादर इन लॉ हैं उनकी सिस्टर जो है वो ये लेडी है जिसके बारे में ये मैन बात कर रहा है। तो व्हाट इज द ऑप्शन? मदर, सिस्टर नो, ग्रैंड मदर नो, मदर इन लॉ नो, तो व्हाट इज द आंसर? डी ऑप्शन इज द आंसर। एंड व्हाट इज द डी ऑप्शन? सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। बोलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंटिंग टू केतन नम्रता सेड, ठीक है, नाउ स्पीकर इज नम्रता, ठीक है, किसकी तरफ पॉइंट कर रही है? केतन की तरफ, केतन। नम्रता सेड ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, ठीक है, नम्रता क्या कह रही है? माई फादर्स ओनली सन, मेरे फादर यानी कि नम्रता के फादर का ओनली सन इज नम्रता's ब्रदर, नम्रता का वो क्या हो जाएगा? ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। माई फादर्स ओनली सन, नम्रता के फादर के ओनली सन, ही इज द सन, यानी कि ये जो केतन है ये इसका सन हुआ, केतन, ठीक है। फिर से देख लो, फिर से चेक कर लेते हैं। केतन इज द सन, केतन इज द सन, किसका सन है ये? नम्रता, माई का मतलब नम्रता, नम्रता के फादर के ओनली सन का सन है केतन। तो क्वेश्चन इज हाउ इज केतन्स मदर रिलेटेड टू नम्रता? केतन की जो मदर है, मदर है, ठीक है। नाउ अब ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। तो नम्रता के जो ब्रदर है उसकी वाइफ, नम्रता के जो ब्रदर्स वाइफ, हाउ इज केतन्स मदर, दैट इज ब्रदर्स वाइफ, इज रिलेटेड टू नम्रता? तो कौन है वो ब्रदर्स वाइफ? दैट इज नन ऑफ दीज इज द आंसर। रिलेशन किसमें पूछा था? केतन की मदर और नम्रता के बीच में रिलेशन था। तो केतन की जो मदर है वो जो है वो नम्रता की क्या लगती है? दैट इज ब्रदर्स वाइफ। तो ब्रदर्स वाइफ को क्या कहते हैं? ब्रदर्स वाइफ इज सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो none of these is the answer. Question number 9, looking at a portrait of a man, Harsh said, हर्ष कह रहा है, ठीक है, हर्ष स्पीकर है, ठीक है, और पोर्ट्रेट है, किसका पोर्ट्रेट है? एक मैन का पोर्ट्रेट है। इसकी तरफ देख के हर्ष क्या कह रहा है? हिज मदर, यानी कि मैन की जो मदर है, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, यानी कि हर्ष के फादर का जो सन होगा या तो हर्ष खुद होगा, ठीक है, माई फादर सन, या तो हर्ष खुद होगा या उसके ब्रदर की बात हो रही है, ठीक है। माई फादर्स सन, या तो हर्ष खुद है हिमसेल्फ या फिर उसके ब्रदर की बात हो रही है कि फादर का सन इज द ब्रदर ऑफ द हर्ष, आइदर हर्ष और ब्रदर, ठीक है। वाइफ ऑफ, यानी कि जो ये मैन है इसकी जो मदर है दैट इज द वाइफ ऑफ आइदर हर्ष और उसके ब्रदर की वाइफ हुई वो, ठीक है। तो या तो हर्ष की वाइफ है, अगर ये हर्ष की वाइफ है तो ये मैन कौन होगा? हर्ष का सन होगा। सेकंड केस,
अगर ये इसके ब्रदर की वाइफ है, ये जो मदर है ये इसके ब्रदर की वाइफ है, इन दैट केस ये जो मैन है ये हर्ष का क्या लगेगा, यानी कि फादर के ब्रदर। तो फादर के ब्रदर कौन हो जाएंगे, अंकल। ठीक है, तो यानी कि या तो ये मैन जो है ये कौन है, ये हर्ष का सन है, या फिर ये जो मैन है ये हर्ष का क्या लगेगा, हर्ष के ब्रदर्स का सन कौन होता है, नेफ्यू। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर, एट हुज पोर्ट्रेट वॉज हर्ष लुकिंग, हर्ष किसके पोर्ट्रेट को देख रहा था, यानी कि हाउ इज दिस मैन रिलेटेड टू हर्ष। ठीक है, तो हिज सन ये भी हो सकता है, या फिर हिज कजन, नो कजन नहीं हो सकता, हिज अंकल, अंकल भी नहीं हो सकता, या नन ऑफ दिस। अब देखो एक चीज मैंने क्या कहा है कि इन दिस क्वेश्चन मेरे पास दो कंडीशन आ रही हैं कि ये जो मैन है या तो वो उसका भतीजा हुआ, ब्रदर्स सन। ठीक है, तो इन दैट केस भतीजा हो जाएगा या उसका खुद का सन हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास इन दिस क्वेश्चन डाटा इनएडिक्वेट होता तो दैट इज द आंसर, क्योंकि मेरे पास दो रिलेशंस आ रहे हैं, लेकिन इन दिस क्वेश्चन डाटा इनएडिक्वेट नहीं गिवन है मेरे को क्या गिवन है, नन ऑफ दीज। व्हाट डू यू मीन बाय नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज का मतलब है कि आंसर डिफाइंड है, आंसर आना चाहिए, लेकिन वो आंसर बाकी तीन ऑप्शंस में नहीं है। तो इन दिस केस अगर मैं नन ऑफ दिस मार्क नहीं कर सकता क्योंकि मेरा आंसर एक सन आ रहा था, तो इन दिस केस ए ऑप्शन इज द आंसर। हम ये मान के चलेंगे उसका कोई ब्रदर नहीं है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि हर्ष said his mother is the wife of my father's son, यानी कि जो हर्ष के फादर हैं उनका जो सन है वो हर्ष है। अब हर्ष की जो वाइफ है, यानी कि जो इसकी वाइफ है, ठीक है, वाइफ ऑफ फादर सन, तो यानी कि ये जो हर्ष की वाइफ है वो कौन है, इस मैन की मदर है। यानी कि हर्ष और ये जो लेडी है मदर वो हस्बैंड वाइफ हो गए, और ये जो मैन है इनका सन हो गया। हाउ इज हर्ष रिलेटेड टू दिस, हाउ इज हुज पोर्ट्रेट वॉज हर्ष लुकिंग, तो पोर्ट्रेट किसका था, वो हर्ष के बेटे का था, हिज सन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पॉइंटिंग टुवर्ड अ गर्ल इन द पिक्चर सरिता सेड, नाउ स्पीकर इज सरिता। सरिता सेड, क्या कह रही है सरिता, पॉइंटिंग टुवर्ड अ गर्ल इन द पिक्चर। एक पिक्चर है, किसकी पिक्चर है, ये किसी गर्ल की पिक्चर है, और सरिता स्पीकर है। क्या कह रही है, शी इज द मदर ऑफ नेहा, यानी कि ये जो गर्ल है ये मदर है, किसकी मदर है, ये नेहा की। शी इज द मदर ऑफ नेहा, नेहा हुज फादर इज माई सन, यानी कि नेहा के जो फादर हैं इज माई सन, यानी कि सरिता का जो सन है वो नेहा का क्या है, फादर है। ठीक है, फिर से देख लो क्या कहा है, सरिता सेड, सरिता ये है, सरिता क्या कह रही है, शी इज द मदर ऑफ, यानी कि जो फोटोग्राफ है, ये जो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ में जो गर्ल है वो गर्ल किसकी मदर है, नेहा की मदर है। ठीक है, ये गर्ल नेहा की मदर होगी। आगे हुज फादर, यानी कि नेहा के फादर इज माई सन, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, और ये जो सरिता है वो नेहा की ग्रैंड मदर होगी। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज हाउ इज सरिता रिलेटेड टू द गर्ल इन द पिक्चर। सरिता क्या लगती है, हस्बैंड्स मदर। ठीक है, ये जो गर्ल है इसके जो हस्बैंड है उनकी मदर लगती है, तो कौन होती है वो, मदर इन लॉ। व्हाट इज द आंसर, none of these is the answer, and answer is mother in law। ठीक है, husband's mother, तो डी ऑप्शन, none of these is the answer। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है हमारे पास, दीपक said to नितिन, यानी कि स्पीकर कौन है, दीपक, ये स्पीकर है, किससे बात कर रही है, नितिन से, लिसनर नितिन।
दीपक क्या कह रहे हैं कि दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि किसी बॉय के बारे में बातें कर रहे हैं जो कि फुटबॉल खेल रहा है, बॉय के बारे में। दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स, यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स, यानी कि इस बॉय का एक ब्रदर भी है, ठीक है, और बड़ा भाई है, वो बिग ब्रदर है, बॉय जो है वो छोटा है, यंगर, ठीक है, इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर ऑफ द डॉटर, और ये दोनों जो हैं ये ब्रदर हैं, किसके ब्रदर हैं ये? डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ, दीपक के जो फादर हैं, फादर की जो वाइफ है, दैट इज द मदर ऑफ दीपक, वो दीपक की मदर होगी। अब इन दोनों की जो डॉटर है वो कौन होगी? जो डॉटर है दैट इज द सिस्टर ऑफ दीपक, वो दीपक की सिस्टर होगी, ठीक है। यानी कि ये जो डॉटर है, यानी कि जो दीपक की सिस्टर है, उसके दो ब्रदर हैं, एक तो मुझे मालूम लग गया दीपक, दूसरा कौन होगा? सेकंड वन कौन है? ठीक है, क्योंकि जो बॉय फुटबॉल खेल रहा है दैट इज द यंगर ब्रदर, वो इसकी सिस्टर का यंगर ब्रदर होगा, यानी कि दीपक जो है वो बड़ा भाई है, यानी कि जो फुटबॉल खेल रहा है वो दीपक का ही ब्रदर होगा। कौन सा ब्रदर होगा? छोटा भाई होगा, यंगर ब्रदर होगा। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक? वो दीपक का क्या लगता है? दीपक का ब्रदर लगता है, यंगर ब्रदर लगता है। ऑप्शन चेक करते हैं, सन नो, कजन नो, नन ऑफ दीज नो। तो व्हाट इज द आंसर? ब्रदर इज द आंसर, बी ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 ब्रदर इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पॉइंटिंग टू कपिल शिल्पा सेड, नो स्पीकर इज शिल्पा, शिल्पा स्पीकर है, और किसके बारे में बात हो रही है? पॉइंटिंग टू कपिल, कपिल की तरफ पॉइंट करके बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ क्या कह रहे हैं? हिज मदर, यानी कि कपिल की मदर की बात हो रही है, मदर, कपिल की मदर, ठीक है। हिज मदर्स ब्रदर, यानी कि मदर के जो ब्रदर की बात हो रही है, ब्रदर, ठीक है। तो कपिल की मदर के ब्रदर जो हैं वो कपिल के क्या लगेंगे? अंकल। मदर के ब्रदर कौन लगते हैं? मामा जी लगते हैं, ठीक है। तो कपिल की मदर के ब्रदर कौन है? इज द फादर, दिस वन ब्रदर जो है वो फादर हैं। किसके फादर हैं? ऑफ माई सन, यानी कि शिल्पा का जो सन है, आशीष सन है। कौन है सन? आशीष। दैट इज द ये जो सन है ये किसका सन है? शिल्पा, और इन दोनों का ये सन है आशीष। यानी कि कपिल की जो मदर है उसके जो ब्रदर है और जो वाइफ है, यानी कि कपिल की मामा मामी, और जो मुंडन है दैट इज आशीष, वो आशीष है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा था? हाउ इज कपिल रिलेटेड टू शिल्पा? हाउ इज कपिल रिलेटेड टू शिल्पा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कपिल एंड शिल्पा? शिल्पा जो है वो कौन होगी उसकी? ठीक है, ब्रदर्स, कपिल के अंकल, ये आंट, ठीक है, मामा मामी, यानी कि शिल्पा मामी है और कपिल कौन होगा? ठीक है, मामी, और ये कौन होगा? भांजा, ठीक है। तो व्हाट इज द रिलेशन? हाउ इज शिल्पा रिलेटेड टू कपिल, या हाउ इज कपिल रिलेटेड टू शिल्पा? कपिल क्या लगता है? कपिल इज सिस्टर इन लॉ, नो, नीस, नो, वो तो है ही लड़का, नेफ्यू, यस, कपिल इज द नेफ्यू ऑफ शिल्पा, एंड दैट इज द, शिल्पा जो है, शिल्पा की जो सिस्टर इन लॉ है उसका जो सन है वो नेफ्यू लगेगा। मामी और कपिल इज भांजा, तो कपिल इज नेफ्यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अरुण सेड, नाउ स्पीकर इज अरुण। अरुण सेड, क्या कह रहा है अरुण? पॉइंटिंग टुवर्ड अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के तरफ देख के अरुण कह रहा है, फोटो की तरफ, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अरुण सेड शी इज, यानी कि जो फोटो है शी, वो किसी लेडी की फोटो है। शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है वो कि ये जो है दिस इज द मदर
जो फोटोग्राफ है वो मदर है, किसकी मदर है? माई सन्स वाइफ्स डॉटर, यानी कि अरुण की सन की जो वाइफ है उसकी डॉटर, उसकी डॉटर की मदर, डॉटर की मदर तो उसकी वाइफ ही हो जाएगी। ठीक है, फिर से रीड कर लो, क्या कह रही है? शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर, यानी कि फिर से ध्यान से सोचना कि सन्स वाइफ कौन होगी सबसे पहले? माई सन्स वाइफ, अरुण कह रहा है माई सन्स वाइफ, डॉटर इन लॉ होगी। ठीक है, सन्स वाइफ इज डॉटर इन लॉ, तो माई सन्स वाइफ की डॉटर तो उसके सन की डॉटर होगी वो। ठीक है, यानी कि इन दोनों की डॉटर, ये जो डॉटर है, ठीक है, तो ये सन्स के डॉटर, सन की डॉटर की बात हो रही है। ये माई सन्स वाइफ डॉटर, यानी कि अरुण के सन की डॉटर की बात हो रही है। आगे क्या कहा था? जो फोटोग्राफ है दैट इज द मदर, वो जो फोटोग्राफ है वो मदर है, किसकी मदर है? वो उसके बेटे की डॉटर की मदर है, तो दैट इज द डॉटर इन लॉ ऑफ अरुण। ठीक है, तो व्हाट इज द ऑप्शन? हाउ इज अरुण रिलेटेड टू दैट लेडी? अरुण क्या लगता है उस लेडी का? हस्बैंड्स फादर, तो यानी कि फादर इन लॉ। व्हाट इज द आंसर? नन ऑफ दीज इज द आंसर, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। फिर से देख लेते हैं। अरुण सेड शी इज द मदर, यानी कि जो फोटोग्राफ है वो मदर है, किसकी मदर है वो? माई सन्स वाइफ्स डॉटर, यानी कि माई सन की जो वाइफ है, मेरे जो सन है उसकी जो वाइफ है, उसकी जो डॉटर है दैट इज द डॉटर ऑफ अरुण सन, वो अरुण के सन की डॉटर ही हुई। ठीक है, अब उस डॉटर की जो मदर है वो उसके सन की वाइफ हुई, यानी कि बात किसकी हो रही है? जो फोटोग्राफ है वो अरुण के सन की वाइफ है, उसकी फोटोग्राफ है। हाउ इज अरुण रिलेटेड? अरुण क्या लगता है? अरुण इज द फादर इन लॉ ऑफ दैट लेडी। बोलो ठीक है, तो इन दिस केस डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ कमल से रवि's मदर, कमल से यानी कि स्पीकर अब कमल है, कमल क्या कह रहे हैं? कमल कह रहा है रवि's मदर इज द, एक रवि है, रवि की जो मदर है, रवि की मदर है, दैट इज द ओनली डॉटर, और ये जो मदर है ये ओनली डॉटर, यानी कि इसकी कोई सिस्टर नहीं है। दिस इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी कि कमल जो है इसकी जो मदर है, माई मदर, कमल की मदर की बात हुई है, माई मदर्स ओनली डॉटर, ओनली डॉटर जो है वो ये है। ठीक है, रवि's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हाउ इज कमल रिलेटेड टू रवि? ये जो कमल है ये रवि का क्या लगता है? हाउ इज कमल रिलेटेड टू रवि? तो रवि जो है कमल रिलेटेड, ठीक है, तो मदर्स ब्रदर कौन होगा? अंकल। ठीक है, रवि की जो मदर है उनके जो ब्रदर हैं दैट इज द अंकल, तो इन दिस केस डी ऑप्शन अंकल इज द आंसर। ठीक है, ये दोनों ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे क्योंकि कमल की मदर की ओनली डॉटर, तो ये डॉटर है और ये ब्रदर, तो ये दोनों आपस में ब्रदर एंड सिस्टर हो गए। तो रवि की मदर के ब्रदर इज द अंकल ऑफ रवि। ठीक है, तो हाउ इज कमल रिलेटेड टू रवि? अंकल। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ए फैमिली हैज ए मैन, एक फैमिली में मैन है, हिज वाइफ, देयर 4 सन, देयर वाइफ, द फैमिली ऑफ एवरी सन ऑल्सो has 3 sons and 1 daughter. Find out the total number of male members in the whole family. सिंपल क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, क्या है? एक मैन है, इसकी वाइफ है, नाउ देयर 4 सन, इनके 4 सन है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 सन है, सन 1 सन 2 सन 3 सन 4। आगे क्या कहा इन्होंने? द फैमिली ऑफ सन्स एंड देयर वाइफ, ये इसकी वाइफ होगी,
ये इसकी वाइफ, सेकंड कपल, ये वाइफ, थर्ड कपल, ये वाइफ, फोर्थ कपल। अब इसने क्या कहा आगे, फैमिली ऑफ एवरी सन ऑल्सो हैज 3 सन एंड 1 डॉटर। 3 सन 1 डॉटर, सेम यहां पे भी 3 सन 1 डॉटर एंड सो ऑन, सेम यहां पे। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर, कितने मेल मेंबर्स हैं? अगर मैं इस जनरेशन की बात करता हूं जो थर्ड जनरेशन है, 3 सन 3 सन एंड 3 सन, तो कितने हो गए? 3 6 9 12, 12 सन तो इस थर्ड जनरेशन में हो गए, यानी कि 12 मेल मेंबर हमारे पास थर्ड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में मेल मेंबर्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, यहां पे मेल मेंबर्स 4 हैं। एंड फर्स्ट जनरेशन में मेल मेंबर कितने हैं? ओनली 1। तो हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? दैट इज 12 4 16 और 1 17, 17। डी ऑप्शन इज द आंसर, डी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ए एंड बी आर ब्रदर्स, ठीक है, ए और बी ब्रदर्स हैं। सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी एंड डी जो है ये सिस्टर्स हैं, ये सिस्टर्स हैं, ये दोनों ब्रदर्स हैं। ठीक है, A and B are brothers, C and D are sisters. A's son is, जो A का son है, A's son is D's brother. ठीक है, A का जो son है that is D's brother, D का brother होगा। ठीक है, brother, D तो वैसे भी सिस्टर है, C भी सिस्टर है। ठीक है, ये चीज आ गई। A's son, फिर से रीड कर लो ये जो लाइन है, A's son is the D's brother. How is B related to C? B जो है वो C का क्या लगता है? How is B related? B and C के बीच में रिलेशन करना है। ये तीनों तो ब्रदर सिस्टर हो गए, एक ब्रदर एंड 2 सिस्टर। इनके जो फादर है वो A हो गए और फादर के जो ब्रदर है वो B हैं, यानी कि C और B में रिलेशन पूछा था तो C के फादर्स ब्रदर, फादर के ब्रदर कौन लगेंगे? अंकल। ठीक है, यानी कि B जो है वो अंकल, चाचा या ताया। ठीक है, यही रिलेशन हुआ। नाउ व्हाट इज द ऑप्शन, किसके बारे में पूछा? हाउ इज B रिलेटेड? B इज अंकल ऑफ C, तो अंकल यानी कि पैटर्नल अंकल, फादर साइडेड अंकल इज पैटर्नल अंकल। फादर नो, ब्रदर नो, ग्रैंडफादर नो, नन ऑफ दीज इज द आंसर। डी ऑप्शन इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मेरे पास डायरेक्शन है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सबसे पहले प्रशांत अरोड़ा हैड 3 चिल्ड्रन। सबसे पहले प्रशांत अरोड़ा, AROR, हाँ 3 चिल्ड्रन। कौन कौन है? हैव 3 चिल्ड्रन, संगीता और विमल, एंड थर्ड वन इज संगीता, विमल एंड आशीष। ठीक है, आशीष मैरिड टू मोनिका, मोनिका। ठीक है, मोनिका, आशीष मैरिड टू मोनिका, द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस रॉय। ये जो मोनिका है ये कौन है? एल्डेस्ट डॉटर है। किसकी एल्डेस्ट डॉटर है? मिस्टर एंड मिसेस रॉय। ये मेरे पास एक मैरिड कपल और आ गया, मिस्टर एंड मिसेस रॉय। आगे, द रॉयज मैरिड देयर यंगेस्ट डॉटर, उनकी एक और डॉटर है यंगेस्ट डॉटर, टू द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। एक फैमिली और आ गई हमारे पास, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। ठीक है, यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। और इन दोनों का जो एल्डेस्ट सन है, उसके मैरिज जो है वो किसके साथ हुई है? रॉयस की जो यंगेस्ट डॉटर है, यंगेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा इन्होंने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस शर्मा एंड दे हैड 2 चिल्ड्रन नेम्ड अमित एंड शशि। तो इनके 2 चिल्ड्रन और हैं, अमित एंड शशि, शर्मा फैमिली में। अमित
एंड शशि, शर्मा फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? The Roys married to their youngest daughter to the eldest son of Mr. and Mrs. Sharma. ठीक है, eldest son. Next क्या है? And they had two children named Amit and Shashi. And they had two children. उनका नाम क्या था? अमित एंड शशि। अब मेरे पास यहाँ पे एक चीज गिवन है कि इनके दो चिल्ड्रन है, एक तो अमित है और एक शशि है। ठीक है, अब ये जो इनका एल्डर सन है क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि इन दोनों में से एल्डर कौन है, अमित है या शशि है। जिसके मैरिज हुई है वो अमित भी हो सकता है या शशि भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई और कंडीशन गिवन है जिससे हमें ये पता लग सके। फिर से रीड कर लो, देखो क्या कहा, यंगेस्ट डॉटर टू द एल्डेस्ट सन ऑफ द मिस्टर एंड मिसेस शर्मा एंड दे हैड टू चिल्ड्रन। They had two children, not two more children, ऐसा कुछ नहीं कहा। And they had two children named Amit and Shashi. The Roy has two more children, Roshan and Vandana. तो रॉय फैमिली में दो, रॉय फैमिली की जो मिस्टर एंड मिसेस रॉय है उनके दो चिल्ड्रन और हैं। कौन कौन? एक तो रोशन एंड वंदना, रोशन एंड वंदना, रोशन वंदना, और एक इनकी एल्डेस्ट जो है डॉटर और एक यंगेस्ट डॉटर। ठीक है, तो मिस्टर एंड मिसेस रॉय के 4 चिल्ड्रन है टोटल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहा है मुझे क्वेश्चन में, और क्या डायरेक्शन गिवन थी? समीर एंड अजय आर द सन ऑफ आशीष। तो आशीष एंड मोनिका। ठीक है, जो आशीष एंड मोनिका है इनके 2 चिल्ड्रन है। कौन कौन? एक तो समीर है और एक अजय है। ये समीर एंड अजय, ये इनके 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, समीर एंड अजय आर 2 सन ऑफ आशीष एंड मोनिका। लास्ट लाइन क्या गिवन है? रश्मि इज द डॉटर ऑफ अमित। रश्मि इज द डॉटर ऑफ अमित। ये अमित है, अमित की डॉटर जो है वो रश्मि है, रश्मि है। इसके अलावा मुझे कोई और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इट मीन ये जो मैरिड कपल था, मिस्टर एंड मिसेस रॉय की यंगेस्ट डॉटर और मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के एल्डेस्ट सन का, तो उसको हम अमित कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमित का जो सन है वो रश्मि है। ठीक है, ना भी लेना हो क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन में स्पेसिफाई गिवन नहीं है कि अमित जो है वो ये है। ठीक है, हो सकता है शशि जो है वो भी ये हो सकता है। कुछ इंफॉर्मेशन जैसे कि कहीं इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है क्वेश्चन में। क्वेश्चन रीड करते हैं फिर हम एनालाइज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहला डायरेक्शन से रिलेटेड, दैट इज व्हाट इज द सर नेम ऑफ रश्मि। चलो सर नेम ऑफ रश्मि की बात करते हैं। रश्मि कौन थी? अमित की डॉटर है। अमित की जो फैमिली है वो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, यानी कि अमित का जो सरनेम है वो शर्मा है। सेम एज रश्मि का भी सरनेम जो है वो शर्मा ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज ए ऑप्शन शर्मा, दैट इज द सरनेम ऑफ रश्मि। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हाउ इज समीर रिलेटेड टू मोनिकाज फादर। मोनिकाज फादर और समीर में क्या रिलेशन है? हाउ इज समीर रिलेटेड टू मोनिकाज फादर? फिर से देखते हैं, हाउ इज समीर रिलेटेड टू मोनिकाज फादर। नाउ समीर कहां पे है? ये समीर है, ये समीर है। ये मोनिकाज के फादर का क्या लगता है? मोनिका कौन लगती है समीर की? मोनिका इज द मदर ऑफ समीर, और मदर के फादर को क्या कहते हैं हम? ग्रैंडफादर। ठीक है, यानी कि मोनिका के जो फादर हैं वो समीर के ग्रैंडफादर होंगे। लेकिन रिलेशन किसका पूछा था? हाउ इज समीर रिलेटेड टू। ठीक है, तो समीर जो है वो क्या लगता है? हाउ इज समीर रिलेटेड? तो समीर इज द ग्रैंड सन ऑफ मोनिकाज फादर। जो मोनिका उसकी मदर है, उसके जो फादर हैं उनका ये क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द सरनेम ऑफ समीर। समीर का सरनेम क्या होगा? जो उसके फादर का सरनेम होगा। समीर के फादर कौन थे? आशीष थे।
और आशीष का सरनेम क्या था? आशीष का सरनेम अरोड़ा था। तो आशीष अरोड़ा एंड देन समीर अरोड़ा। तो समीर का सरनेम क्या हुआ? दैट इज रॉय, नो, शर्मा, नो, कांट बी डिटरमाइन, नो, नन ऑफ दिस, अरोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20। हाउ इज मिस्टर रॉय रिलेटेड टू आशीष? जो मिसिस रॉय, नॉट मिस्टर। हाउ इज मिसिस रॉय रिलेटेड टू आशीष? मिसिस रॉय एंड आशीष में क्या रिलेशन है? हाउ इज मिसिस रॉय, ये हमारे पास मिसिस रॉय है, दिस वन, रिलेटेड टू आशीष। आशीष कहां पे? दिस वन, ये आशीष है। हाउ इज मिसिस रॉय रिलेटेड टू आशीष? तो मिसिस रॉय इज मदर इन लॉ ऑफ आशीष। ठीक है, उसकी वाइफ की मदर है, आशीष की जो वाइफ है मोनिका, उसकी जो मदर है दैट इज मिसिस रॉय। तो हाउ इज मिसिस रॉय रिलेटेड टू आशीष? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? मदर इन लॉ, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या है 21? ए बी सी आर सिस्टर्स। ठीक है, ए बी एंड सी तीनों सिस्टर्स हैं, सेम जनरेशन में है। डी इज द ब्रदर ऑफ ई। ठीक है, डी जो है वो ब्रदर है, किसका ब्रदर है? ई का ब्रदर है। तो ई मेल है, फीमेल है? नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, ई जो है वो मेल है, ये फीमेल है, नहीं पता, लेकिन डी ब्रदर है। डी इज द ब्रदर ऑफ, ब्रदर के लिए प्लस यूज कर लेते हैं, मेल के लिए प्लस यूज कर लेते हैं। तो डी इज ब्रदर, तो ब्रदर के लिए मैंने प्लस लिख लिया, ब्रदर ऑफ ई, बोथ बिलोंग्स टू सेम जनरेशन। These three belongs to same generation. तो D is the brother of E and E is the daughter of B. ठीक है, E daughter है, ठीक है, तो फीमेल होगी। E is daughter of B, यानी कि इसका जो B की जो डॉटर है वो E है और B का जो सन है वो D है, यानी कि D and E are children of B. B के चिल्ड्रन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ A रिलेटेड टू D? A रिलेटेड, A क्या लगती है किसकी? E की, D की, तो दैट इज द आंट। ठीक है, मदर्स सिस्टर, तो मदर सिस्टर इज आंट। तो इन दिस केस व्हाट इज माय आंसर? नन ऑफ दीज, आंट इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। P's father is Q's son. M is the paternal uncle of P and N. Paternal uncle of P and N is the brother of Q. How is N related to M? ठीक है, P's father is Q's son. Oh sorry, P's father is Q's son. जो P के फादर हैं वो कौन है? वो Q के सन हैं। बोलो ठीक है, P's father is Q's son. M is the paternal uncle of P. Paternal uncle, जो ये फादर है तो प्लस, ठीक है। P के जो पैटर्नल अंकल है, पैटर्नल अंकल कौन होते हैं? फादर के ब्रदर, फादर के ब्रदर, ठीक है। M is the paternal uncle of P, that is the father's brother. And N is the brother of Q. जो N है वो ब्रदर है, किसका ब्रदर है? Q का ब्रदर, ये Q का ब्रदर है ये, ठीक है। ब्रदर लिख देता हूं मैं रिलेशन में। अब ब्रदर जो है वो Q जो है वो कौन है? P's father is Q's son, तो Q जो है वो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। उसके बाद M is the paternal uncle of P, पैटर्नल अंकल तो ये मेल हो गए। पैटर्नल अंकल कौन होंगे? P के फादर के ब्रदर, यानी कि या तो चाचा हो सकते हैं या ताया भी हो सकते हैं। आगे क्या कहा था इसने? एंड N is the brother of Q, ब्रदर ऑफ Q यानी कि ये मेल है तो ये ब्रदर भी हो ये ब्रदर हो गया, अगर ये फीमेल है तो भी ब्रदर हो गया, यानी कि M के अगर ये ब्रदर मेल है तो फादर बन जाएंगे Q, अगर ये फीमेल है तो M की ये मदर बन जाएगी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ इज N रिलेटेड टू M? N और M में ही रिलेशन निकालना है मुझको। तो M जो है उसकी अगर ये फादर है, फादर की
ब्रदर अंकल हो गए। अगर ये एम है, ये क्यू जो है वो फीमेल है, क्यू जो है वो अगर वो फीमेल है तो एम की मदर के ब्रदर हो जाएंगे तो भी वो अंकल हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम है आइदर वो मैटरनल अंकल या पैटर्नल अंकल, दैट डिपेंड्स ऑन द कि क्यों मेल है या फीमेल है। अगर क्यों मेल है तो इन दैट केस एन इज द पैटर्नल अंकल, और अगर क्यों फीमेल है तो इन दैट केस एन इज मैटरनल अंकल ऑफ एम। ठीक है, एन इज मैटरनल अंकल ऑफ एम। नाउ व्हाट इज द ऑप्शंस? ब्रदर नो, नेफ्यू नो, डाटा इनएडिक्वेट। देखो बेटा, अगर इस क्वेश्चन में अंकल गिवन होता, ठीक है, ना तो पैटर्नल गिवन है ना मैटरनल गिवन है, मुझे एक ऑप्शन होती मेरे पास अंकल और एक ऑप्शन मेरे पास होती है डाटा इनएडिक्वेट। तो मैं डाटा इनएडिक्वेट जो है वो टिक करता। क्यों? क्योंकि अंकल जो है वो मैटरनल भी हो सकते हैं और पैटर्नल भी हो सकते हैं। तो डाटा इनएडिक्वेट कि अंकल तो हैं, ठीक है, या तो आप इसमें अंकल मार्क कर सकते थे इन दैट केस कि अंकल लिख दिया उसने कि अंकल मैटरनल भी है पैटर्नल भी है, तो अंकल वर्ड था तो मैंने उसको टिक कर दिया। ठीक है, तो डाटा इनएडिक्वेट टिक नहीं करना। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे वर्ड उसने डिफाइन कर दिया पैटर्नल अंकल, ठीक है, तो इन दैट केस मैं डाटा इनएडिक्वेट करता। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैटर्नल अंकल भी आंसर हो सकता था, मैटरनल अंकल भी आंसर हो सकता था। ठीक है, नाउ इन दिस केस नाउ मेरे पास एक नन ऑफ दीज है, तो नन ऑफ दीज कहती है कि हमारा आंसर इन दोनों में नहीं है। नो, ब्रदर और नेफ्यू तो है ही नहीं है। नन ऑफ दीज मीन आंसर इज डिफाइंड बट नॉट इन गिवन इन द ऑप्शन, बट आंसर तो डिफाइन ही नहीं है, आइदर पैटर्नल अंकल है या मैटरनल अंकल है। तो इन दैट केस योर आंसर इज डाटा इनएडिक्वेट। इन दिस केस मेरा आंसर डाटा इनएडिक्वेट होता। लेकिन अगर डाटा इनएडिक्वेट भी होता और एक अंकल वर्ड भी होता तो मैं आंसर अंकल वर्ड मार्क करता, डाटा इनएडिक्वेट नहीं करता। अगर मेरे पास यहां पे डाटा इनएडिक्वेट है और ऑप्शन होती पैटर्नल अंकल, तो पैटर्नल अंकल नहीं मार्क होगा फिर, क्योंकि मैटरनल भी बन रहा है, तो डाटा इनएडिक्वेट जो है वो टिक होता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं उनके लिए डायरेक्शंस हैं। क्या डायरेक्शंस है? द रिलेशनशिप आर represented by certain specific codes or symbols. Read the following and answer the questions given below. अब जो रिलेशन है वो सिंबॉलिकली गिवन है, जैसे कि A क्रॉस B, तो क्रॉस का मतलब क्या है? ब्रदर, फर्स्ट वन इज द ब्रदर। डिवाइड का मतलब क्या है? फादर, फर्स्ट वन इज द फादर। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है? सिस्टर, फर्स्ट वन इज द सिस्टर ऑफ द सेकेंड वन। A plus B mean first one A is the sister of B. B brother है, sister है, कुछ भी हो सकता है। Next minus, minus mean mother, तो A is the mother यानी कि first one is the mother। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे मेरे पास है, Which of the following means Q is the paternal uncle of K? Q हमारे पास पैटर्नल अंकल होना चाहिए। ठीक है, Q is paternal uncle of P। ठीक है, ओ सॉरी K, Q is the paternal uncle of K। कौन सी ऑप्शन बताती है? ठीक है, मेरे पास क्या गिवन था? क्रॉस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। क्रॉस मीन ब्रदर एंड डिवाइड मीन फादर। ठीक है, क्रॉस का मतलब है ब्रदर एंड डिवाइड का मीन है फादर। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट को ए को कंसीडर करता हूं कि ये जो ए है, के इज ब्रदर ऑफ पी। के ब्रदर है किसका? पी का। पी के बारे में नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, लेकिन के इज द ब्रदर, वो मेल हो गया, प्लस लिख लिया मैंने। सेम जनरेशन में थे तो सेम रो में लिख लिया। के इज द ब्रदर ऑफ पी एंड पी डिवाइडेड बाय एम। नो, पी डिवाइडेड बाय एम, डिवाइड का मतलब क्या है? फादर, तो पी इज फादर ऑफ एम, तो ये मेल हो गया। के भी मेल हो गया, पी भी मेल हो गया। P इज फादर ऑफ M। नाउ M क्रॉस Q यानी कि M इज ब्रदर ऑफ Q। M ब्रदर हो गया प्लस ऑफ Q, Q का ब्रदर हो गया ये। ठीक है, तो M एंड Q दोनों के जो फादर हैं, फादर के जो ब्रदर हैं दैट इज K। तो यानी कि Q इज पैटर्नल अंकल ऑफ K। Q इज पैटर्नल अंकल? नो, K इज पैटर्नल अंकल ऑफ Q, फादर के ब्रदर। तो K इज पैटर्नल अंकल ऑफ Q। तो फर्स्ट A जो है ये तो मुझे आंसर नहीं देके जा रहा कि Q इज पैटर्नल अंकल ऑफ K। नाउ B ऑप्शन चेक करते हैं।
बी ऑप्शन में क्या था मेरे पास, K क्रॉस B, यानी कि K इज ब्रदर ऑफ B, B डिवाइड N, यानी कि B इज फादर ऑफ N, B फादर है किसके, N के, N क्रॉस Q, N इज ब्रदर ऑफ Q, Q क्रॉस D, Q इज ब्रदर ऑफ D। तो इन दिस केस अगेन K इज पैटर्नल अंकल ऑफ Q, K पैटर्नल अंकल है, तो K अगर पैटर्नल अंकल है, लेकिन मुझे तो ये चेक करना है कि Q पैटर्नल अंकल है, तो B भी मेरे पास आंसर नहीं देके जा रहा। नाउ बात करते हैं C की, तो C क्या है मेरे पास, C है Q क्रॉस L, यानी कि Q इज ब्रदर ऑफ L, L डिवाइडेड बाय R, L इज फादर ऑफ R। नाउ इन दिस केस ये दोनों ब्रदर्स हो गए। नाउ N R इज ब्रदर ऑफ K, R ब्रदर है K का, ये यानी कि इन दिस केस R एंड K के जो फादर हैं वो L है और फादर के जो ब्रदर हैं वो Q है, तो Q इज पैटर्नल अंकल ऑफ K, यही कैलकुलेट करना था, Q इज पैटर्नल अंकल ऑफ K, तो ये मुझे C कंडीशन बता के जा रही है। ऑप्शन ओनली A नो, ओनली B नो, बोथ A and B नो, देन व्हाट इज माय आंसर, नन ऑफ दीज, कॉज माय आंसर इज ओनली C, ये मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। P plus Q means P is the father of Q plus mean father, Q means P cross Q means P is the brother of Q, P minus Q means P is the mother of Q, then which of the following is definitely true about C minus A plus B? C, what is minus represent which relation? Minus का मतलब क्या था, minus mean P minus Q means P is the mother of Q, यानी कि first one is the mother of the second one, तो C is mother of A, A की मदर है ये, ठीक है C। नेक्स्ट क्या था, A प्लस B, तो प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर ऑफ, ये रहा P प्लस Q, यानी कि फर्स्ट वन इज द फादर ऑफ द सेकेंड वन, A इज द फादर ऑफ B, ये ठीक है, B के फादर हैं A और A की जो मदर है वो C। नाउ व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट दिस इक्वेशन? B इज द सन ऑफ A, B इज सन ऑफ A, नो, डॉटर भी हो सकती है। सेकंड, A इज द सन ऑफ C, A इज द सन ऑफ C, यस, A जो है वो सन है C का, ये करेक्ट है। C ऑप्शन, B इज द फादर ऑफ A, B इज फादर ऑफ A, नो। C is the mother of B, no, ये भी गलत है मेरे पास, तो what is my answer? B option is the answer, B option हमारी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A क्रॉस B मीन, अगेन मुझे सिंबॉलिकली रिलेशन गिवन है, क्वेश्चन क्या था, देन इन द एक्सप्रेशन दिस A डिवाइडेड B प्लस C माइनस E मल्टीप्लाई F, हाउ इज A रिलेटेड टू F? मुझे A और F का रिलेशन कैलकुलेट करना है, तो डिवाइड किसको, सबसे पहले मल्टीप्लाई गिवन था, मल्टीप्लाई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटर ऑफ, ये डॉटर। उसके बाद P प्लस मीन्स P इज द फादर, तो ये फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस का सिंबल, एंड P डिवाइडेड Q मीन P इज मदर, डिवाइड किसको कर रहे हैं, मदर, फर्स्ट वन की ही बात हो रही है कि फर्स्ट वन इज द मदर ऑफ द सेकंड वन, एंड P माइनस Q मीन P इज द ब्रदर, माइनस मीन ब्रदर, ब्रदर ऑफ Q। चलो ठीक है, अब इसको ब्रेक करते हैं। A इज द मदर ऑफ B, A मदर है, किसकी मदर है, ये B की मदर है, ठीक है। B इज द फादर ऑफ C, B फादर है किसके, C के, ये और ये थर्ड जनरेशन आ गई C की। नाउ C इज ब्रदर ऑफ E, नाउ C भी मेल है, ब्रदर ऑफ E, ये हमारे पास थर्ड जनरेशन है, C ब्रदर है और E के बारे में मालूम नहीं है। E क्रॉस F मीन E इज द डॉटर ऑफ F, तो E डॉटर है, किसकी डॉटर है, ये F की, तो ऑब्वियस ही बात है अगर B जो है वो मेल है तो ये जो F है ये फीमेल हो जाएगी मेरे पास, ठीक है।
तो किसका रिलेशन निकालना था मुझको, ए एंड एफ के बीच में रिलेशन निकालना था। हाउ इज ए रिलेटेड, ए क्या लगती है, तो एफ जो है उसके हस्बैंड जो हैं वो बी हैं और बी की जो मदर है वो ए है, यानी कि हस्बैंड्स मदर। तो हस्बैंड की मदर कौन होती है, मदर इन लॉ। देन व्हाट इज माय आंसर, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज इज द आंसर, मदर इन लॉ। हाउ इज ए रिलेटेड, ए क्या लगती है, तो ए इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सीरीज कंप्लीशन। ठीक है, तो सीरीज कंप्लीशन जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मेरे पास जब भी कोई सीरीज गिवन होगी मैं उस सीरीज के बारे में 30, 35, 40 सेकंड तक सोचूंगा। अगर वो 30, 35 सेकंड्स में स्ट्राइक करगी कि वो सीरीज कैसे ब्रेक होनी है, फिर तो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। अगर वो स्ट्राइक नहीं कर रही है कि क्या होगा सीरीज में, तो मैं उस क्वेश्चन को होल्ड पे डाल के, अगर लास्ट में मेरे पास बहुत सारा टाइम है तो मैं लास्ट में उस क्वेश्चन को ऊपर दोबारा आ जाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कई बार सीरीज देखने में बहुत आसान लगती है लेकिन वो ब्रेक ही नहीं होती है, तो इन दैट केस में एक सीरीज के ऊपर 4-5 मिनट जो है वो 4-5 मिनट नहीं लगाऊंगा कि 4-5 मिनट लगा दिए मैंने, क्योंकि अगर मैं उसके ऊपर टाइम लगाता जाऊंगा और 5 मिनट के बाद भी अगर वो सॉल्व नहीं हो रही तो 5 मिनट मैंने वेस्ट कर दूंगा एक क्वेश्चन पे। तो ध्यान रखना है कि सीरीज वाले क्वेश्चंस में 30-35 सेकंड्स तक सोचना है। अगर वो स्ट्राइक करगी तो ठीक है, अदरवाइज वो स्ट्राइक कई बार नहीं करती। हो सकता है इजी हो लेकिन नहीं स्ट्राइक हो रही भी, कैसे, क्या फंडा लगना है, किस वे में सीरीज ने मूव करना है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन हॉल से हम बाहर जाते हैं और जैसे हम बाहर पहुंचते हैं एकदम स्ट्राइक कर देते हैं, हो उसने तो वैसे होना था। ठीक है, तो डजंट मैटर। ठीक है, हमने क्या करना है कि 30-35 मैक्सिमम टाइम जो मैंने उसके ऊपर लगाना है। ठीक है, नाउ हमारे पास कुछ डायरेक्शंस गिवन है कि डायरेक्शन इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस इन अ नंबर सीरीज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव दैट विल continue the same pattern and replace the question mark in the given series। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। जब भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है तो सबसे पहले हम डिफरेंस पे ही चेक करते हैं कि डिफरेंस क्या लग रहा है। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन मुझे गिवन था तो मुझे स्क्वायर्स दिख रहे हैं। 1 है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर, 7 के बाद ऑड नंबर के स्क्वायर चल रहे हैं, ये 1 का, 3 का, 5 का, 7 का। नेक्स्ट वन इज द स्क्वायर ऑफ 9 एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 9? 81 एंड नेक्स्ट वन इज द स्क्वायर ऑफ 11। तो फर्स्ट क्वेश्चन 81 इज द आंसर, सबका हो गया होगा, इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 10, 18, 28, 40, 54, 70। तो 10 एंड 18, व्हाट इज द डिफरेंस? 10 एंड 18, 10 and 18 difference is 8, 18 and 28 difference is 10, 28 and 40 difference is 12, 40 and 54 difference is 14। तो एनालाइज कर लो कि डिफरेंस जो है वो 2 इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट डिफरेंस कितने का होना चाहिए था? 16 का। नेक्स्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए था? 18 का। तो व्हाट इज 70 प्लस 18? तो 70, 80, 88, डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारे पास 120, क्वेश्चन है हमारे पास 120, 99, 80, 63, 48। सीरीज जो है वो डिक्रीज हो रही है। कितना डिफरेंस चल रहा है? यहां पे डिफरेंस है 21 का। 120 में से 21 माइनस करूंगा 99 आ जाएगा। 99 में से 19 माइनस करूंगा 80 आ जाएगा। 80 में से 17 माइनस करूंगा 63 आ जाएगा। तो क्या चल रहा है? अब डिफरेंस जो है वो 2 से डिक्रीज कर रहा है। जो डिफरेंस है वो 2 से डिक्रीज कर रहा है। पहले 21, 19, 17, नेक्स्ट डिफरेंस 15 का होगा। देखो 15 का ही है, यस 15 का डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस कितने का होगा? 13 का होगा। यानी कि 48 में से 13 माइनस कर दो। 10 माइनस किया 38, 3 माइनस किया 35। ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। 22, 24, 28 क्वेश्चन मार्क 52, 84। तो अगेन अगर मैं सबसे पहले जब भी कोई चीज चेक करूंगा तो मैं डिफरेंस ही चेक करता हूं। तो डिफरेंस कितना इन दोनों में? 22 एंड 24, 2 का। नेक्स्ट डिफरेंस कितना हो गया? 4 का। नेक्स्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा?
गिवन नहीं है, नेक्स्ट डिफरेंस भी नहीं गिवन, नेक्स्ट डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंस हो जाएगा 52 32 का डिफरेंस हो गया। तो अगर मैं एनालाइज करता हूं कि जो डिफरेंस है वो डबल हो रहा है, 2 का डबल 4, अगर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करता हूं तो यहां पे डिफरेंस अगर 8 है, नेक्स्ट डिफरेंस अगर 16 है, नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो 32 है, यस नेक्स्ट डिफरेंस 32 का ही है, तो इट मीन मेरा जो डिफरेंस है वो हमेशा डबल हो रहा है, मतलब नेक्स्ट टाइम जो है जो भी नेक्स्ट नंबर के लिए डिफरेंस होगा वो डबल हो जाएगा। तो 22 में 2 ऐड किए 24 में 4 ऐड किए 28, अब 28 में अगर मैं 8 ऐड करता हूं क्या 36 ऑप्शन में है, यस 36 में अगर मैं 16 ऐड करता हूं तो दैट इज 52, नेक्स्ट नंबर मेरा 52 है, यस इट मीन 36 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब इन दिस क्वेश्चन देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, अब देखते ही पता लग रहा है कि मेरे पास जो है वो 1000 का अप्रोक्सीमेट डिफरेंस चल रहा है, ये 4800 है, ये 5800 है, ये 6800 है, तो नेक्स्ट मेरा 7800 ही होगा, बट ऑल ऑप्शंस रिलेट्स टू 7800। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स तो इग्नोर कर देते हैं, नेक्स्ट डिजिट्स देखते हैं। यहां पे मेरे पास 32 था, यहां 40 है, यहां 48 है, नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास, कितने का डिफरेंस चल रहा है, 32 में 8 ऐड किए 40 हो गया, 40 में 8 ऐड किया 48 हो गया, नाउ 48 में अगर मैं 8 ऐड करता हूं तो मेरे पास 56 हो जाएगा, तो 7856 सी ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहां पे अगेन मेरे पास सीरीज गिवन थी, सीरीज में क्या था 10, 100, 200, 310, इन दोनों में डिफरेंस जो है फर्स्ट 2 में डिफरेंस जो है 90 का है, नेक्स्ट डिफरेंस 100 का है, नेक्स्ट डिफरेंस 110 का है, नेक्स्ट डिफरेंस 120 का हो जाएगा। डिफरेंस 10 से इंक्रीज हो रहा है, पहले 90 का, फिर 100 का, 110 हो गया, अब 120 हो गया। तो 310 में 120 ऐड करो, 420 प्लस 10 30, 430 डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, 7th क्वेश्चन 0, 2, 8, 14 क्वेश्चन मार्क एंड 32। अगर मैं कहता हूं मेरे पास है 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, व्हाट इज 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इज 2, व्हाट इज 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, व्हाट इज 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14, व्हाट इज 5 का स्क्वायर माइनस 1 25 माइनस 1 इज 24 ऑप्शन में है, यस सी ऑप्शन। एंड व्हाट अबाउट 6 का स्क्वायर माइनस 2 36 माइनस 2 इज 34। इट मीन जो मेरे पास स्क्वायर्स हैं, जो ऑड नंबर के स्क्वायर हैं उनमें से 1 माइनस करना है, और जो इवन नंबर के स्क्वायर हैं उनमें से 2 माइनस करना है, तो मेरे पास ये सीरीज आ जाएगी 0, 2, 8, 14 क्वेश्चन मार्क एंड 34। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी ऑप्शन आएगी मेरे पास, सी ऑप्शन 24। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 28, 33, 31, 36। तो 28, 31 कितना ऐड किया इसमें मैंने 3, 31 में 3 ऐड करता हूं कितना आ जाएगा 34, एंड ये मेरे पास 33 है, ये 36 है, यानी कि 33 में 3 ऐड किया 36 में 3 ऐड किया 39, यानी कि इन दिस क्वेश्चन मेरे पास 2 सीरीज मूव कर रही है। पहली सीरीज जो है वो 28, 31 एंड नेक्स्ट वन इज द 34, बी ऑप्शन, एंड द सेकेंड सीरीज इज 33, 36 एंड 39। ठीक है, या फिर आप इसको इस वे में भी कर सकते थे, डिफरेंस चेक करते हो तो कितना था मेरे पास +5 - 2। ठीक है, पहले 2 नंबर्स में क्या था मेरे पास +5, पहले 2 नंबर में डिफरेंस कितने का था +5, फिर कितना था मेरे पास -2। ठीक है, फिर मेरे पास कितना था +5, नेक्स्ट कितना हो जाएगा फिर मेरे पास -2, तो दैट इज 34, फिर 34 में +5 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 39 आ जाएगा। तो इट डिपेंड कि आप इसको किस वे में सोचते हो। ठीक है, दोनों वेज में मेरे पास ऑप्शन 34 ही आ रही थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
125, 80, 45, 20 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं क्या फंडा लग रहा है। अगर मैं कहता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस कंसीडर करता हूं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 25 का। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस चेक करता हूं तो कितने का हो जाएगा मेरे पास 4 3 7 35 का। नेक्स्ट डिफरेंस चेक करता हूं कितना हो गया मेरे पास 45 का। यानी कि 125 में से 45 माइनस किया 80 आ गया। 80 माइनस 35 45, 45 माइनस 25 20 आ गया। अब 20 में से 15 माइनस करेंगे तो मेरे पास 5 आ जाएगा। ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास इसमें। सबसे पहले अगेन डिफरेंस ही चेक करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया 6 एंड 17। 11 का हो गया डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस कितने का है 17 एंड 39, 7 2 9 22 का हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस कितना है देखो 33 का है। 3 प्लस 9 प्लस 3 12 2 यस। अगला डिफरेंस कितने का हो जाएगा 44 का। तो व्हाट इज 72 प्लस 44 4 2 6 116 आ गया। साचन सी ऑप्शन इज द आंसर। डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है 11 के मल्टीपल्स के ऊपर 11 22 33 44। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास 325 259 204 160 127 104 105 सॉरी। ठीक है, तो डिफरेंस ही चेक करते हैं सबसे पहले। इन दोनों में डिफरेंस कितना का है 22 का है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया 27 प्लस 3 30 प्लस 30 60 33 का डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस कितने का है 44 का। इन दोनों को माइनस कर दिया कितना आ जाएगा 159 माइनस 4 इज 150 मतलब 55 का। नेक्स्ट डिफरेंस 66 का होना चाहिए। देखो 66 का ही है। 9 6 15 5 25 26 6 32 यस। तो सबसे पहले वाला डिफरेंस 11 का होगा। 105 में से 11 माइनस करो कितना आ जाएगा 194 आ जाएगा। ए ऑप्शन इज द आंसर। बोलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 1 4 10 22 and 46। 1 and 4 the difference of 3, 4 and 10 difference of 6, 10 and 12 difference of 12, 22 and 46 4 2 24। यानी कि डिफरेंस डबल हो रहा है। पहले 3 का डिफरेंस नेक्स्ट 6, 3 का डबल 6 हो गया। 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, नेक्स्ट इज 24 का डबल 48। तो व्हाट इज द सम ऑफ 46 एंड 48 94। सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1 9 25 49 81 दिख रहा है। ये तो स्क्वायर है मेरे पास। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 49 9 का स्क्वायर एंड नेक्स्ट वन इज द 9 प्लस 2 11 121 का स्क्वायर। सिंपल एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट आ गया मेरे पास 1 1 4 8 9 27 16 क्वेश्चन मार्क। मुझे फिर से यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे स्क्वायर्स एंड क्यूब चल रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर एंड 4 का क्यूब दैट इज 64। बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 5 7 6 0 9 6 0 क्वेश्चन मार्क 48 16 एंड 8। फिर से चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या चीज है। मैं लास्ट से कंसीडर करता हूं तो 8 का डबल 16 यानी कि इंटू 2 16 इंटू 3 48 48 इंटू 4 होना चाहिए। यहाँ पे इंटू 5 होना चाहिए। यहाँ पे इंटू 6 होना चाहिए। अगर लेफ्ट टू राइट सोचते हैं, फ्रंट से बैक की बात करते हैं तो 5 7 6 0 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो 9 6 0 होना चाहिए। देखो यही आ रहा है 6 9 का 54 54 36 6 6 का 36 0 यस आ रहा है ना। 960 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 1 का 5 46 5 9 का 45 6 0 1 0 5 2 का 10 192 यानी कि सी ऑप्शन इज द आंसर। या फिर 48 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इंटू 4 कैसे करते हैं डबल
देन अगेन डबल। 48 का डबल किया तो कितना आ गया 96 हो गया, एंड 96 का डबल किया तो कितना आ गया मेरे पास 192 आ गया। तो 192 सी ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 1 2 6 7 21 22 66 67 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगेन यहां पे क्या है मेरे पास, 1 में 1 प्लस किया 2 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 किया 6 आ गया, 6 में प्लस 1 किया 7 आ गया, 7 को मल्टीप्लाई बाय 3 किया 21 आ गया, यानी कि 1 टाइम प्लस 1 एंड 1 टाइम इंटू 3। तो 6 1 प्लस 1 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7 इंटू 3 21, 21 में 1 ऐड किया 22, मल्टीप्लाई बाई 3 किया 66, 1 ऐड किया 67। अब 67 को हम इंटू 3 करेंगे, तो 7 इंटू 3 21, 2 कैरी, 6 इंटू 3 18, 18 और 2 20, 201 इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? सीरीज है हमारे पास 3 15 क्वेश्चन मार्क 63 99 143। तो देखो यहां पे भी मुझको एक चीज दिख रही है कि कुछ स्क्वायर्स हैं, ये स्क्वायर -1 चल रहा है। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होगा मेरे पास, 2 का स्क्वायर इज 4 -1 इज 3, 3 का स्क्वायर 2 के बाद नेक्स्ट आ गया मेरे पास 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 -1 इज 15। यहां पे 2 की बात हुई थी, यहां पे 4, नेक्स्ट 6 की बात करते हैं। 6 का स्क्वायर इज 36, 36 -1 इज 35, 6 के बाद 8, 8 का स्क्वायर 64 -1 63, 10 का स्क्वायर -1 इज 99 एंड 12 का स्क्वायर -1 इज 143। यानी कि इवन नंबर के स्क्वायर में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास सीरीज बन जाएगी। तो इन दिस केस बी ऑप्शन 35 इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर 7 26 7 26 63 124 215 342। तो हमारे पास है यहां पे क्यूब, और क्यूब्स में से 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले 2 का क्यूब 8 -1 इज 7, 3 का क्यूब 27 -1 इज 26, 4 का क्यूब 64 -1 इज 63, ये 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1। नेक्स्ट इज 8 का क्यूब इज इक्वल टू 512 -1 इज 511। डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, अगर मैं 3 को डबल करता हूं और +1 करता हूं तो 7 आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इज 7। अब 7 को डबल करते हैं, 14 प्लस 1 इज 15। अब 15 को डबल करते हैं, 15 इंटू 2 30 प्लस 1 इज 31। बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट वन इज 31 को डबल किया 60 और 2 प्लस 1 इज 63। यस, तो व्हाट इज माय आंसर? बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, 4 10 क्वेश्चन मार्क 82 244 730। 4 को हमने इंटू 3 किया 12 माइनस 2 10 आ गया। ठीक है, नाउ 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 माइनस 2 इज 28 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 28 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, ये 3 8 का 24 2 6 7 8 84 माइनस 2 इज 82 आ गया। ठीक है, देन 82 इंटू 3 करते हैं, कितना हो गया, 3 2 का 6 3 8 का 24 246 माइनस 2 इज इक्वल टू 244। यस, तो ये सीरीज बन रही है। व्हाट इज माय आंसर? बी ऑप्शन 28 इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, क्या है क्वेश्चन नंबर 21? 6 13 51। यस, अगर मैं 6 को डबल करता हूं 12 प्लस 1 करता हूं तो 13, यानी कि डबल
देन +1। अब 13 को डबल करते हैं, 26 माइनस 1 इज इक्वल टू 25। यानी कि एक बार डबल किया +1, फिर डबल किया -1, फिर डबल किया +1, फिर डबल किया -1। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट 25 आ गया, 25 को डबल किया 50 + 1 इज 51। 51 को डबल किया 102 -1 101। अब डबल करके +1 की बारी है। 101 को डबल किया 202 + 1 इज इक्वल टू 203, यानी कि सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सीरीज है हमारे पास 8, 28, 116, 5, 8, 4। तो 8 इंटू 3 24, 24 + 4 28, 28 30, 30 इंटू 4 4 4, 28 इंटू 4। तो इंटू 4 क्या होता है? 28 का डबल 56, 56 का डबल 112। तो 112 में अगेन 4 ऐड करेंगे 116। अब 116 इंटू 5, 5 16 5 का 80, 5 1 का 5, 580। 580 में 4 ऐड करेंगे 584। यानी कि इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो इंक्रीज हो रही है। पहले इंटू 3 है, फिर इंटू 4 है, फिर इंटू 5 है, नेक्स्ट में इंटू 6 + 4 हो जाएगा। तो व्हाट इज 584 इंटू 6? 6 4 का 24। देखो मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। 6 इंटू 4 24, यूनिट प्लेस पे 4 आ गया। अगर उसमें मैं 4 प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 8। यानी कि माई ऑप्शंस एंड विद 8। तो 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन 8 से एंड हो रही है, 3508। डी ऑप्शन इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का मेरे पास क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 22 इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। 6, 13, 28, 59। हाँ जी, क्या पैटर्न होगा इसमें? 6 को डबल करते हैं, कितना हो गया? 6 इंटू 2 12 + 1 करते हैं तो 13 हो गया। 13 को डबल किया, कितना हो गया? 26। 26 + 2 किया 28 हो गया। अब 28 को डबल करते हैं तो 28 को डबल किया 56 + 3 59। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? डबल करके वन टाइम +1 + 2 + 3 एंड नेक्स्ट वन आई थिंक +4 होगा। तो 59 इंटू 2 + 4, 59 का डबल कितना हो गया? 118। 118 में 4 ऐड करो 122। डी ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या है? 3, 7, 23, 95। 3 को अगर मैं डबल करता हूं 6 + 1 करता हूं तो 7 आ गया। ठीक है, 7 को इंटू 3 करते हैं 21 + 2 करता हूं तो 21 और 2 23, 23 आ जाएगा। 23 को इंटू 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 23 का डबल 46, 46 का डबल 92 में 3 प्लस करते हैं तो 95 आ जाएगा। अब 95 में इंटू 5 + 4 होना चाहिए। तो 95 में इंटू 5 कैसे करना है? मैंने क्या कहा था? इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। 950, व्हाट इज द हाफ ऑफ 950? 475। ठीक है, तो 475 में अगर मैं 4 प्लस करता हूं तो 479 आ जाएगा। ठीक है, तो 479 मेरे पास एक ही ऑप्शन है। मल्टीप्लाई नहीं करना है, यूनिट डिजिट पे चेक कर सकते हो। 5 इंटू 5 25, 25 में अगर मैं 4 ऐड करता हूं 29। माई ऑप्शंस एंड विद 9, नन ऑफ दिस है नहीं है, तो 9 से एक ही ऑप्शन एंड हो रही है 479। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। डायरेक्शन है मेरे पास। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वन टर्म इन द नंबर सीरीज इज रॉन्ग, फाइंड द रॉन्ग टर्म। मुझे इन सब में से कोई रॉन्ग टर्म कैलकुलेट करनी है। अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूं, रॉन्ग टर्म ये तो 21 होगी, या बी ऑप्शन 129 रॉन्ग होगा, या 10 रॉन्ग होगा, या 356 रॉन्ग होगा। चलो चेक करते हैं पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। 1 को अगर मैं डबल करता हूं +1 करता हूं तो 3 आ गया।
3 इंटू 3 9 प्लस 1 तो 10 आ गया। 10 इंटू 2 20 प्लस 1 करता हूं 21 आ गया। तो 10 और 21 दोनों मेरे सीरीज पैटर्न बन रहा है, तो ये दोनों टर्म्स करेक्ट है। नेक्स्ट 21 इंटू 3 63 प्लस 1 इज 64, 64 भी करेक्ट है। 64 इंटू 2 4 4 8 6 6 12 128 128 प्लस 1 इज इक्वल टू 129। तो मेरे पास 10 भी करेक्ट है, 21 भी करेक्ट है, 29 भी करेक्ट है, तो यही बच गया। ये रॉन्ग टर्म होनी चाहिए, चेक कर लेते हैं। 129 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 130 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 390 390 माइनस 3 इज 387 प्लस 1 इज 388। 390 को 27 2 36 37 38 387 प्लस 1 388 होगा। इसकी जगह कौन सी टर्म होगी? 388। नेक्स्ट टर्म चेक कर लेते हैं। 777 मुझे क्या करना है? 388 इंटू 2 प्लस 1। 388 का डबल कितना हो गया? 8 8 16 38 8 8 16 77। ठीक है, प्लस 1 किया 777 हो गया। यस करेक्ट है। 356 इज द रॉन्ग टर्म, ये हमारी रॉन्ग टर्म है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रहता है हमारे पास एक और सीरीज दे रखी है, मुझे इस सीरीज में भी रॉन्ग टर्म कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले पैटर्न ढूंढो कि पैटर्न क्या है, उसके बाद ही रॉन्ग टर्म पता लगेगी। एंड रॉन्ग टर्म इज गिवन इन द ऑप्शन। या तो रॉन्ग टर्म 6 होगी, या फिर 24 होगी, या 285 रॉन्ग होगी, या 567 रॉन्ग होगी, बाकी करेक्ट है। सबसे पहले 2 है, 2 इंटू 6 12, 12 में से 6 माइनस किए 6 आ गया। नाउ 6 इंटू 5 30 माइनस 5 25 आ गया। 25 इंटू 4 100, 100 माइनस 4 96 हो गया। ना 96 इंटू 3 कितना होता है? 96 इंटू 3 3 6 18 8 193 का 27 प्लस 1 288 माइनस 3 इज इक्वल टू 285, ये भी करेक्ट है। 285 इंटू 4 इंटू 2 माइनस 1, तो 285 का डबल कितना हो गया? 0 और 28 57 माइनस 1 5 सॉरी 2 माइनस 2 करना था। 570 माइनस 2 इज इक्वल टू 568। नाउ 568 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 567, यानी कि आपकी रॉन्ग टर्म कौन सी है? 24। इसकी जगह क्या होना चाहिए था? 25 होना चाहिए था। तो ये सीरीज का पैटर्न फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th क्वेश्चन क्या है? 27th क्वेश्चन 93 309 434 498 521 एंड 533। ऑप्शन 309 रॉन्ग होगी, या 434 रॉन्ग हो सकती है, 498 रॉन्ग हो सकती है, या 521 रॉन्ग हो सकती है। यानी कि फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म बी द करेक्ट। इस सीरीज में ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है। चलो तो फिर देखो कि क्या कौन सी रॉन्ग टर्म होगी इसमें। डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस कितना आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? माइनस किया 6 3 9 और 21 216। अगले दोनों का डिफरेंस कितना है? 9 दिस माइनस दिस कितना हो गया? 9 5 14 4 1 2 और 1 3 125। तो देखो इन दोनों नंबर से मुझे पता लग गया, इट इज द क्यूब ऑफ 6 एंड इट इज द क्यूब ऑफ 5। नेक्स्ट नंबर क्यूब ऑफ 4 होना चाहिए एंड क्यूब ऑफ 4 इज 64, यानी कि अगला डिफरेंस 64 का होना चाहिए। देखो 64 का ही है। 8 माइनस 4 इज 4, 49 माइनस 43 इज 6, yes 60। नेक्स्ट डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 64 27 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 521 में से 498 माइनस करो, कितना हो गया? 8 8 7 15 5 1 9 10 2 12। मेरे पास 525 होना चाहिए, 521 इज द रॉन्ग। 525 होना चाहिए। अगर 525 में से 498 माइनस करूंगा तो 8 7 15 5 और 9 1 10, तो मेरे पास 27 आ जाएगा। और अगर इसकी जगह 525 होता
तो 533 में से 525 माइनस करूंगा तो मेरे पास 8 आ जाता। दैट इज 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब एंड 6 का क्यूब। जो डिफरेंस था दैट इज द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन है मेरे पास? 521 इज द रॉन्ग। इसकी जगह सीरीज में क्या होना चाहिए था? 525 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये मिस प्रिंट था आपकी शीट में। सबसे पहला नंबर आपको 0 दे रखा था, लेकिन इसमें जो सीरीज है उसमें पहला नंबर जो है 1 दे रखा था, लेकिन जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 0। यहाँ 0 होगा। ठीक है, करेक्ट कर लेना। यहाँ पे मेरे पास क्या है? अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास है 0 का क्यूब स्क्वायर इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3, देन 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर, पहले 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, नेक्स्ट आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 3 27, नेक्स्ट 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48। तो वो रॉन्ग टर्म कौन सी होगी मेरे पास? इसमें 25 होगी। यानी कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ? 0 1 2 3 4 यानी कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर का मैंने स्क्वायर किया, देन इंटू 3 किया, तो होल नंबर का स्क्वायर इंटू 3 करके मेरे पास ये सीरीज बन गई। ठीक है, बट इसमें 1 दे रखा था, दैट इज द रॉन्ग, वो रॉन्ग था, उसकी जगह 0 होना चाहिए था। तो इस पूरी सीरीज में मेरे पास जो है वो 25 इज द रॉन्ग टर्म, उसकी जगह 27 होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप आ गई मेरे पास। नेक्स्ट टाइप है कि डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरीज टर्म्स ऑफ द अल्फाबेट सीरीज आर गिवन विद 1 और मोर टर्म मिसिंग। अब मेरे पास अल्फाबेट सीरीज है। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो नंबर सीरीज की बात कर रहे थे, अब अल्फाबेट सीरीज है। ठीक है, तो अल्फाबेट सीरीज में देखते हैं हमारे पास जो है वो कुछ मिसिंग दे रखा है, मुझे मिसिंग कैलकुलेट करना है। B एंड D एक स्किप है C, D एक स्किप है E, F आ गया, देन G और H स्किप है, I आ गया, फिर J और K स्किप है, L आ गया, उसके बाद M N O 3 स्किप है, फिर P आ गया। यानी कि पहले एक स्किप है अल्फाबेट, फिर एक और स्किप है अल्फाबेट, फिर 2 स्किप हैं, फिर 2 स्किप हैं, नेक्स्ट टाइम 3 स्किप हैं, अब अगेन 3 अल्फाबेट स्किप होंगे। तो P के बाद Q छोड़ दो, R छोड़ दो, S छोड़ दो, नेक्स्ट वन इज द T, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह मेरे पास T आ जाएगा। C ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन क्या है मेरे पास? P M T O O S N Q R M S Q एंड क्वेश्चन मार्क। मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर मैं ऑप्शंस एनालाइज करता हूं क्वेश्चन मार्क की जगह, तो फर्स्ट टर्म सब में L है, L है, L है, L है, तो यानी कि फर्स्ट टर्म तो L ही होगी। अगर मैं सेकंड टर्म एनालाइज करता हूं U V V W, या तो U होगी, V होगी या W होगी। थर्ड टर्म एनालाइज करता हूं P P P एंड R, तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन जो है वो आंसर होगी। P यहाँ पे माइनस चल रहा है, ये P है, यहाँ O है, यहाँ N है, यहाँ M है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है जो कि L होगा। ठीक है, तो L या तो माइनस करके निकाल लो, या L से आप इस साइड को, लेफ्ट साइड को मूव करके प्लस करके कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि L है, +1 किया M आ गया, +1 किया N आ गया, +1 किया O आ गया, +1 किया P आ गया। और इसी चीज को अगर मैं स्टार्टिंग से कंसीडर करता हूं तो -1 चल रहा है। P -1 इज O, O -1 इज N, N -1 इज M, M -1 इज L। सेकंड चेक करते हैं M, ये M है, N स्किप किया O आ गया, P स्किप किया Q आ गया, Q R स्किप किया S आ गया, T स्किप करेंगे तो क्या आ जाएगा R S T, तो मेरे पास U आ जाएगा। A ऑप्शन इज द आंसर, क्योंकि L एंड U एक ही ऑप्शन में है, तो थर्ड अल्फाबेट जो होगा आपके पास वो P ही होगा। आप चेक भी कर सकते हो। यहां पे भी रिवर्स चल रहा है, P देन Q देन R
then S, then T. Yes, LUP is the correct option. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 31st क्वेश्चन। क्या है 31st क्वेश्चन? मुझे दे रखा D H L P D X B F J, ऑप्शन चेक करते हैं तो C K N एंड R, फर्स्ट अल्फाबेट तो सब में चेंज है। ठीक है, तो चेक करते हैं कौन सा होगा। D के बाद P आ गया, फिर B आ गया, D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B। तो इसमें क्या चल रहा है बेटा? D plus 4 is H, H plus 4 is L, L plus 4 is P, P plus 4 is T, T plus 4 is X। अब D में देख लो, D E F G H, H आ गया, I J K L, L आ गया, M N O P, next one is the P, Q R S T U V W X। देन हमारी अल्फाबेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए, देन अगेन स्टार्ट कर दूंगा मैं X के बाद Y Z A B, नेक्स्ट अल्फाबेट इज B C D E F, नेक्स्ट वन इज द F G H I J, ये J आ गया, नेक्स्ट वन इज K L M N, यानी कि माई आंसर स्टार्ट विद N एंड चार ऑप्शन में से ओनली एक ही ऑप्शन आपकी N से स्टार्ट हो रही है, दैट इज द C ऑप्शन। तो C ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 32। क्या है क्वेश्चन नंबर 32? क्वेश्चन नंबर 32 अगेन एनालाइज करते हैं। क्या है मेरे पास? U M N O P Q I J K L M N O P Q R S T U। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट अल्फाबेट को एनालाइज करता हूं, सबके फर्स्ट अल्फाबेट को एनालाइज करता हूं, लास्ट से एनालाइज करता हूं कि I में अगर मैं I J K L M -4 करता हूं, अगर I में मैं -4 करता हूं तो M आ जाएगा। अब M में अगर मैं -2 करता हूं तो क्या आ जाएगा? O आ जाएगा। सॉरी, प्लस करते हैं, सॉरी बेटा। I J K L M, मैंने I में +4 किया, मेरे पास M आ गया, यानी कि M में से -4 करूंगा तो I आ जाएगा। अब M में +2 करो, M N O, +2 किया, O आ गया। अब O में +4 करते हैं, O P Q R S, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये मेरा S से स्टार्ट होगा। ठीक है, S के बाद क्या हो जाएगा मेरे पास? S T U +2, बिल्कुल ठीक है। U में -2 किया, S आ गया, S में S आ गया, S में -4 किया, O आ गया, -2 किया, M आ गया, -4 किया, I आ गया। तो माई आंसर एंड्स विद S, A ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, नाउ अब सेकंड अल्फाबेट एनालाइज करते हैं। सेकंड में क्या है? ये A B D, यानी कि इधर मेरे पास था A एंड B में 1 का डिफरेंस था, B C D 2 का डिफरेंस है, D के बाद 2 के बाद E F G H, अगर मैं कहता हूं मेरे पास 4 का डिफरेंस हो तो H आ जाएगा, और H के बाद I J K L M N O P, यस 8 के डिफरेंस के ऊपर P आ जाएगा, यानी कि P में से -8 करूंगा तो H आ जाएगा, H में से -4 करूंगा तो D आ जाएगा, D में -2 करूंगा B आ जाएगा, B में -1 करूंगा तो A आ जाएगा। यानी कि सेकेंड अल्फाबेट में क्या चल रहा था? -8 -4 -2 -1। तो इन दैट केस S H इज माई फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स, लेकिन नन ऑफ दीज भी हो सकता है, थर्ड भी चेक करना पड़ेगा। अब थर्ड में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? I J K L, I के बाद J, अगर मैं J कंसिडर कर लेता हूं ऑप्शन में तो I एंड J में 1+1 चल रहा था, देन J में K L M N O P, कितने का डिफरेंस हो गया? J O P 6 का हो गया, +6, P के बाद Q +1 हो गया,
क्यू, क्यू के बाद RSTUVW +6 हो गया, यानी कि थर्ड अल्फाबेट में मेरे पास +1 +6 +1 +6 ये चल रहा है। इन दैट केस बी ऑप्शन इज द आंसर। बोलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 डायरेक्शन है इसके लिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ लेटर नंबर सीरीज, लेटर भी गिवन है, नंबर भी गिवन है। ठीक है, लेटर नंबर सीरीज चेक कर लेते हैं। मेरे पास है WSQO, O, देन P स्किप किया, Q आ गया, R स्किप किया, S आ गया, T स्किप करेंगे, U आ जाएगा, माई आंसर स्टार्ट विद U, V स्किप करेंगे, W आ जाएगा। इट मीन ये और ये तो रॉन्ग ऑप्शन है। मेरा आंसर या तो U121 होगा या U122 मेरा आंसर होगा। अब न्यूमेरिक चेक करते हैं। न्यूमेरिक में इट इज द स्क्वायर ऑफ 8, इट इज द स्क्वायर ऑफ 9, इट इज द स्क्वायर ऑफ 10, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 11 हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 12 दे रखा है। इट मीन ए ऑप्शन U121 इज द आंसर। ठीक है, तो अल्फा सीरीज भी चल रही है, न्यूमेरिक भी चल रही है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक सीरीज है 2A 9B 6C 13 एंड D। तो अल्फाबेट में तो मेरे पास A B C D, नेक्स्ट यहाँ पे E हो जाएगा क्वेश्चन मार्क से नेक्स्ट टर्म, दैट इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। नंबर्स दे रखे 2 9 6 13 देन क्वेश्चन मार्क। तो 2 में +7 करूंगा 9 आ जाएगा, 9 में -3 करूंगा 6 आ गया, 6 में +7 करूंगा 13 आ गया, -3 करूंगा 10 आ जाएगा। यानी मेरे पास सीरीज क्या चल रही है +7 -3 +7 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 N5V K70 क्वेश्चन मार्क E14P B19N। तो मेरे पास है 7 14 5। 5 में +2 करते हैं 7 आ गया, 7 में +3 करते हैं 10 हो गया, 10 में 4 प्लस करते हैं 14 हो गया, 14 में +5 करते हैं तो 15 हो जाए 19 हो जाएगा। यानी कि मेरे पास जो नंबर है वो 10 होना चाहिए, ये 9 वाला तो आएगा नहीं। 10 10 10 सभी में 10 गिवन है, ए ऑप्शन को छोड़ के। अब चेक करते हैं, ये B था, ये E है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये K है, ये N है। तो B में कितना प्लस करें? E आ जाए, B C D E 3 प्लस किए मैंने, E में F G H 3 प्लस किए, H आ गया, H में 3 प्लस करते हैं I J K आ जाएगा, K में +3 करते हैं L M N 3 आ जाएगा। यानी कि माई आंसर स्टार्ट विद H, ये भी रॉन्ग ऑप्शन होगी। H आ गया, 10 आ गया, अब थर्ड देखना है मुझको क्या है, या तो Q होगा या R होगा। ठीक है, तो फिर से लास्ट से चेक करते हैं। N O स्किप किया, P आ गया, Q स्किप किया, R आ जाएगा, S स्किप किया, T आ गया, U स्किप किया, V आ गया। तो H10R इज द आंसर, C ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 Q1F S2E U6D and W21C and then question mark Q R, ये Q है, R स्किप कर दिया, S आ गया, T स्किप किया, U आ गया, V स्किप किया, W आ गया, X स्किप करेंगे तो Y आ जाएगा। दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। नाउ अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूं, यहां भी B है, यहां B है, यहां भी B है, तो ठीक है, तो लास्ट टर्म तो V होगी, यानी कि Y और B मिडिल टर्म कैलकुलेट करनी है। मेरे पास 1 है, 2 है, 6 है एंड 21 है, तो कितना हो जाएगा? वन इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 4,
प्लस 2 इज 6, 6 into 3 18, 18 plus 3 21, 21 into 4 84 plus 4 is equal to 88. तो in that case C option is the answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. नाउ अब मेरे पास यहाँ पे ये जो पैटर्न है, ये जो टाइप ऑफ सीरीज है, इसको कैसे करना है. डायरेक्शन गिवन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज, सम ऑफ द लेटर आर मिसिंग विच आर गिवन इन द ऑप्शन. ठीक है, एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैं इन जो मिसिंग स्पेसिस है इनमें ऑप्शन पुट करूंगा, और ऑप्शन पुट करने के बाद मेरे पास कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होना चाहिए. जिस ऑप्शन को पुट करके मेरे पास पैटर्न फॉलो हो रहा है, दैट ऑप्शन इज माय आंसर. वो ऑप्शन मेरी जो होगी वो क्या होगी, आंसर होगी. ठीक है, चलो पुट करते हैं. जैसे कि अगर मैं इसमें फर्स्ट ऑप्शन पुट करता हूं, दैट इज हर एक जगह ए ही है. यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए. तो कोई पैटर्न बन रहा है, बी ए बी ए बी ए. नो, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा. इट मीन दिस इज द रॉन्ग. ये मेरे पास रॉन्ग ऑप्शन है. तो हम कौन सी ऑप्शन पुट करते हैं, हम सेकेंड ऑप्शन पुट करके चेक करते हैं कि वो मेरी करेक्ट है या रॉन्ग है. तो मैंने बी ऑप्शन पुट की, यहां पे मैंने ए आ गया, ये बी आ गया. नेक्स्ट, सॉरी गलत पुट कर दी मैंने. मेरे पास फर्स्ट जो स्पेस थी वहां ए आ गया, सेकंड स्पेस पे भी ए आ जाएगा, नेक्स्ट स्पेस पे बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, एंड लास्ट स्पेस पे भी ए आ जाएगा. तो कोई पैटर्न बन रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए. यस, एक पैटर्न बन रहा है, ए बी ए बी ए बी एंड ए बी ए. तो सेकेंड ऑप्शन पुट करके हमारे पास एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ए बी ए का. तो इट मीन सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ये करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है, चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 37. चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 आ गया. सॉरी बेटा, क्वेश्चन नंबर 38 आ गया. क्वेश्चन नंबर 38. ठीक है, तो यहां पे हम चेक करते हैं. तो अगर क्वेश्चन नंबर 38 में मैं डायरेक्ट ऑप्शन पुट कर देता हूं बेटा आपके लिए यहां पे. ठीक है, मेरे पास कुछ आंसर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 38 में अगर मैं सी ऑप्शन पुट करता हूं, आप हर एक ऑप्शन चेक करके एनालाइज करोगे. मैं यहां पे सी ऑप्शन पुट कर रहा हूं, यहां ए आ गया, सेकंड स्पेस पे भी ए आ गया, नेक्स्ट मेरे पास 2 एम आ गए, फिर नेक्स्ट 2 एन आ गए. तो मेरे पास पैटर्न क्या बन रहा है, एम ए एन एम ए एन एम ए एन एम ए एन एम ए एन. ये एक पैटर्न बन रहा है क्वेश्चन नंबर 38 के लिए. ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द आंसर. सी ऑप्शन के साथ हमारे पास पैटर्न फॉलो हो रहा था. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की. तो क्वेश्चन नंबर 39 में हमारे पास है, अगर मैं 39 में डी ऑप्शन पुट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर मैं 39 में डी ऑप्शन पुट करता हूं, दैट इज यहां बी आ गया, फिर बी आ गया, फिर 2 टाइम्स बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर 2 टाइम्स बी आ गया. देन ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी, यानी कि ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी. तो मेरे पास एक पैटर्न फॉलो हो गया, ए बी बी का. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40. तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमारे पास है, अगर मैं यहां पे डी ऑप्शन पुट करता हूं, दैट इज टी एस एस टी. क्वेश्चन नंबर 40 ये ऑप्शन पुट करता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, यहां टी आ गया, देन नेक्स्ट 2 स्पेसिस पे एस एंड एस, देन टी. तो देखो क्या कोई पैटर्न बन रहा है, टी एस टी टी एस टी. यस, टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी. तो एक पैटर्न बन रहा था टी एस टी टी एस टी टी एस टी का. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 में अगर मैं कहता हूं कि हम ए ऑप्शन पुट करते हैं, ए ऑप्शन, यहां पे एम आ गया, एन आ गया, नेक्स्ट स्पेस पे मैंने पी किया, फिर एम, फिर ओ, फिर एन. मैं ऑप्शंस पुट कर रहा हूं, वैसे आप भी ऑप्शन पुट करके ही चेक करोगे. ठीक है, जिस ऑप्शन पे पैटर्न फॉलो हो गया, दैट ऑप्शन इज द आंसर. तो चेक करते हैं, कुछ बन रहा है,
MOPN, 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 यस MOPN का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इन दिस केस ए ऑप्शन 41, ए ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 मैं यहाँ पे सी ऑप्शन पुट कर रहा हूँ, NN, इस एम्प्टी स्पेस पे N आ गया, फिर N आ गया, फिर M आ गया, फिर M आ गया। अब देखो क्या पैटर्न बन रहा है, NNMM, 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 यानी कि 2 टाइम्स N है, 2 टाइम्स M है। ठीक है, तो NNMM का पैटर्न फॉलो हो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में हम पुट करते हैं इसमें डी ऑप्शन। चेक करते हैं डी ऑप्शन पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहां पे मैंने पुट किया R S U R T एंड S। तो क्या पैटर्न बन रहा है, R T U S, 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 R T U S का पैटर्न फॉलो हो रहा है यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। यहां पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 में अगर मैं बी ऑप्शन पुट करता हूं तो देखो क्या बनता है, यहां पे बी आ गया, यहां ए आ गया, सी आ गया एंड सी आ गया। तो क्या पैटर्न बन रहा है, बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी। तो बी ए बी सी का पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इट मीन बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 में अगर मैं ए ऑप्शन पुट करता हूं, ए सी ए बी, पैटर्न देखो बी सी ए ए, बी सी ए ए, बी सी ए ए, बी सी ए ए। तो बी सी ए ए, बी सी ए ए का पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सीरीज के क्वेश्चन थे, 45 क्वेश्चन थे, बहुत है। ठीक है, आई थिंक तुम्हें समझ आ गए होंगे, आंसर सबने चेक कर लिए होंगे। तो सीरीज के लिए हमने एक ही चीज करना है कि सीरीज में ये जो लास्ट टाइप थी ये इजी थी, ये हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इससे पहले वाली जो टाइप हमने की थी जिसमें अल्फा वाली सीरीज थी, अल्फा न्यूमेरिक, वो सीरीज भी मैक्सिमम टाइम हो जाती है। ठीक है, उससे पहले जो हमने सीरीज की थी जिसमें रॉन्ग टर्म थी, या उससे पहले वाली जो सबसे फर्स्ट सीरीज थी, उसके लिए मैंने आपको एक फंडा बताया कि जब भी मेरे पास क्वेश्चन होगा, मैं क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चंस के लिए 30 to 35 to 40 सेकंड तक सिर्फ सोचूंगा। अगर वो स्ट्राइक कर गया, ब्रेक हो गया, तो मैं क्वेश्चन करूंगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाऊंगा। ठीक है, लास्ट में अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं उस क्वेश्चन को अगेन अटेम्प्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कशन, जो भी हमारी रीजनिंग और बची हैं या टॉपिक और बचे हैं, उनकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। तो सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ थैंक यू।